नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है चरक सप्ताह में। अभी सर जॉइन करेंगे थोड़ी देर में। नमस्कार, मैं वैद्य तैयब राजा, फाउंडर आगाज़ फाउंडेशन। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम लोग चरक जयंती के शुभ अवसर पर चरक सप्ताह का आयोजन किया है, जिसमें हमको इतना सारा रिस्पॉन्स मिला कि 4000 प्लस हमारे पास रजिस्ट्रेशन थे। 2 बार हमारा एक ऐप हमने जिसपे अपना आज लाइव प्रसारण किया जाना था। आप लोगों के हाई डिमांड की वजह से, हाई रिस्पॉन्स की वजह से, इतनी ज़्यादा गैदरिंग की वजह से 2 बार वो ऐप हैंग हो चुका। उसके लिए सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा कि एक ग्लिच रहा है, टेक्निकल इशू रहा है। हमने 2 बार ट्राई किया बट वो नहीं हो पाया। इसकी वजह से आज हम इसको लाइव अपने यूट्यूब पे कर रहे हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि चरक सप्ताह में हमारे साथ 7 दिन 7 गुरु रहेंगे। और सबसे पहले मैं अपने गुरु वैद्य राज सतपुटे सर का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने हमको अपना कीमती समय दिया है। और वो आज हमारे साथ अपना कीमती समय देके मौजूद हैं। वैसे तो सर को सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी एक छोटा सा सर के ऊपर प्रकाशन डालूंगा, एक छोटा सा ऐसा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि सर जो हैं वो मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं, युवा प्रैक्टिशनर हैं, यूथ प्रैक्टिशनर हैं। 55 प्लस कंट्रीज में सर प्रैक्टिस करते हैं। यूएई से दुबई से लाइसेंस आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं। और सर ने 1 लाख से ज्यादा क्रोनिक स्किन डिसीज पर सर ने ट्रीटमेंट किया है। सर को सब लोग जानते हैं, सर जोविस आयुर्वेदा के डायरेक्टर हैं, है ना। और उसके बाद मैं अपनी टीम का धन्यवाद देना चाहूंगा। पूरी टीम ने एक बहुत मेहनत करके, बहुत सफल प्रयास करके एक बड़ा एक आयोजन किया है, जिसमें आप लोगों को थोड़ी दिक्कतें भी रही हैं, ऐप ग्लिच होने की वजह से आपको थोड़ा परेशानी भी हुई है। उस सब के लिए मैं आप सबसे माफी मांगना चाहूंगा। और उम्मीद करूंगा और कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले जो 7 हमारे सेशन हैं उन सब में सब दिक्कतें ना हो। और मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि ज्यादा समय व्यतीत वेस्ट ना करते हुए सर आज शुरू करें। तो धन्यवाद। Namaste everyone. Sincerest gratitude, Vaidya Tayyab ji, August Foundation को sincerest gratitude for having me here. And I'm very very thankful to be here कि चरक जयंती के निमित्त से आज हम मिल रहे हैं और चरक सप्ताह के पहले सेशन यानी ओपनिंग बैट्समैन के लिए मुझे यहाँ पर it's an honor and pleasure to be here and talk to you about the future of Ayurveda. So firstly, thank you so much. In spite of all the technical issues, we're all here again. हमने ये पोस्टपोन नहीं किया, we're here. So let's talk about today's session. Once again, thank you so much to all the students, all the participants, all the doctors over here who are joining us today. So we'll start our first session of Charak Saptaha. Okay, I hope my screen is visible. Yes, all right. Okay, so हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ऑफ आयुर्वेद की, है ना। सो क्या है फ्यूचर, व्हाट इज फ्यूचर? हमें ये बात समझनी है कि फ्यूचर डजंट स्टार्ट टुमारो, इट स्टार्ट्स टुडे। सो वी क्रिएट द फ्यूचर। सो यहाँ पर आयुर्वेद को कैसे समझा जाए, जो फर्स्ट ईयर के हैं, जो फाइनल ईयर के हैं, जो भी प्रैक्टिशनर्स बनेंगे, हु आर द बडिंग प्रैक्टिशनर्स इन द फ्यूचर ऑफ आयुर्वेद, हमें ये चीज समझनी है, कि एक दिन एक बच्चा बच्चा घर पे होता है तो पिताजी उन्हें एक गिफ्ट देते हैं, और पिताजी उन्हें एक गिफ्ट देते हैं और कहते हैं कि बेटा आई गॉट दिस फॉर यू, एंड आपके जो भी प्रश्न है आप इस गूगल स्पीक, गूगल टॉक, एलेक्सा, इससे आप बात कर सकते हो। आपके जो प्रश्न है के उत्तर है यहाँ पर आपको मिलेंगे। सो बच्चा काफी एक्साइटेड होता है एंड ही सेज वाओ दिस इज वेरी गुड, आई गेट आंसर्स फॉर ऑल माय क्वेश्चंस। सो वो बच्चा उस मशीन को स्विच ऑन करता है, उस टेक्नोलॉजी को स्विच ऑन करता है, और स्विच ऑन करते ही वहां पर एक आवाज आता है, हेलो, हाय, वेलकम, हाउ मे आई हेल्प यू। सो बच्चा वहां पर पूछता है, हेलो, हाय, आई हैव सम क्वेश्चंस एंड आई एम लुकिंग फॉर द आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस। सो फिर वहां पर जो एलेक्सा है, गूगल टॉक है, शी सेज, श्योर, प्लीज आस्क, मे आई नो विच लैंग्वेज डू यू प्रेफर। सो बच्चा वहां पर कहता है, हिंदी, मैं हिंदी में आप के साथ बात करना चाहूंगा, मेरा प्रश्न हिंदी में हो। सो एलेक्सा इमीडिएटली रिस्पॉन्स, जरूर, पूछिए आपका क्या प्रश्न है। सो बच्चे का पहला प्रश्न होता है, हिज फर्स्ट क्वेश्चन इज, जब हम भगवान के सामने खड़े रहते हैं तो हमारा हृदय और हमारी आंखें क्यों भर के आती है। सो इमीडिएटली एलेक्सा का रिप्लाई आता है, जरूर, इस प्रश्न का जवाब मैं ढूंढ रही हूं।
और मैं ढूंढ ही रही हूँ। बच्चा कहता है ओ नो, क्या किया जाए? आई आस्क माई सेकेंड क्वेश्चन। बोलता है मेरा दूसरा प्रश्न है, जब हम खाना लेते हैं और वो खाना मैं मेरे हाथों से निवाला खाता हूँ, और जब मेरी माता जी वही खाने का निवाला मुझे खिलाती है, तो मेरा मन क्यों प्रसन्न हो जाता है? सो एलेक्सा का कहना है, मैं इसका उत्तर सोच रही हूँ और मैं सोच ही रही हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, कहने का ये अर्थ है यहाँ पर कि गूगल विल प्रोवाइड यू विथ ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू आर लुकिंग फॉर, but it will not provide you with the experience. It's an experiential science. Ayurveda is experience. Informative तो है, हम सभी को पता है, but it's an experience. और इसीलिए हम देखते हैं कि आयुर्वेद के प्रति आए हुए जो पेशेंट्स हैं, ये कभी भी आयुर्वेद को छोड़ के नहीं जाते, या परसेंटेज उसका काफी कम होता है। आयुर्वेद ये लोगों के हृदय में बसा हुआ है, इसलिए एक बार जुड़े हुए पेशेंट्स छोड़ के जाना नहीं चाहते, दे आर कनेक्टेड। और इसीलिए दुनिया का सबसे पहला शास्त्र, इतने टेक्नोलॉजी और रेवोल्यूशन के बाद भी आज भी लोगों का पहला प्रायोरिटी अगर आयुर्वेद है, सो इंपॉर्टेंट क्या है कि इस साइंस में जरूर हम बोल सकते हैं स्ट्रेंथ है, पोटेंशियल है। और फर्स्ट साइंस जो कि एक लाइफ साइंस नहीं, हम थक जाते हैं कई बार डॉक्टर सुन के कि आयुर्वेद इज अ लाइफ, इट्स अ लाइफ साइंस, बट वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ लाइफ सीक्रेट। जीवन का ये शास्त्र तो है, बट जीवन का ये रहस्य भी है। एक ऐसा शास्त्र है जो एक पेशेंट को तो बाद में, बट एक वैद्य को पहले बदलता है, वैद्य के बाद बच्चों को बदलता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये पेशेंट्स को उनके रोग से मुक्त नहीं कर रहा, पर उनकी जीवन शैली, उनका जो परिवर्तन है, उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके लिए कारणीभूत कोई एक शास्त्र है तो वो है आयुर्वेद। ओके, सो कहने का यहाँ पर एक मीनिंग है कि कई लोगों का कहना है कि रिसर्च, ऑफ कोर्स आयुर्वेद ये डिवाइन शास्त्र है, एक परिपूर्ण शास्त्र है जिसे कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है। रिसर्च होने के बावजूद भी ये मेरा कहना है कि इट इज अ साइंस विच गिव्स यू एन इमेंस अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिलता, वो एक्सपीरियंस आयुर्वेद हमें देता है। सो फ्यूचर ऑफ आयुर्वेद क्या है? वो एक ऐसा टाइम है जहां हम एलेक्सा को पूछे व्हाट इज आयुर्वेद फॉर यू एलेक्सा, और एलेक्सा कहे एक जीवनम एक लक्ष्यम आयुर्वेद। Very important. I'm of a firm belief, I've been that personality, fortunate कि मुझे एक सही टाइम पे एक सही व्यक्ति मिले जिन्हें आयुर्वेद में मुझे आयुर्वेद के प्रति मुझे प्रेम भाव की जो भावना है वो एक डेवलप हुई। सो आई एम ऑफ दैट फर्म बिलीफ दैट बी द पर्सन that you want your circle to be the change that you want in the universe. आपको खुद को वो चेंज बनना है ताकि वो चेंज आए। जैसे मैंने कहा, फ्यूचर लाइज इन नॉट टुमारो, इट लाइज इन टुडे। सो काफी बार वी सी स्टूडेंट्स दे डोंट प्रैक्टिस आयुर्वेद बिकॉज ऑफ वन रीजन, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ रीजन होता है, ट्रिमेंडस डिफरेंट अमाउंट ऑफ रीजंस। लेट मी टेल यू, बी द चेंज दैट यू वांट, be the partner that you want your partner to be the mother, brother, father that your partner want to be the practitioner that you want your ideal practitioner to be a patient that you want your patients to be, because आप भी जब practice कर रहे हो, you also be a patient, you also live your life in a way where you want your patients to be. So important है कि आयुर्वेद ब्यूटीफुल बनाना लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज द फ्यूचर। फ्यूचर में आयुर्वेद रिलेटेड सक्सेस उन्हें मिलेगा जो आयुर्वेद को सुंदर बनाता है। आज मुझे कहने के लिए आई एम हम्बल्ड एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड प्राउड, आई एम हम्बल्ड एंड प्राउड टू टेल यू कि मराठी इंडस्ट्री में ऐसा एक भी व्यक्ति मैं नहीं जानता जो जोविस द्वारा साल में एक बार पंचकर्मा करते, क्योंकि उनके हृदय में, उनके मन में एक प्रेम भाव गया हुआ है, बसा हुआ है आयुर्वेद की साफ सफाई करनी है, डिटॉक्स करना है। आए थे कंप्लेन्स, विकार प्रशमनम तो हो गया, अभी स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम करने आए हैं। तो विदाउट फेल ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स वी सी दैट पीपल कम विथ अ विश्वास, विथ अ फेथ दैट दे वांट टू क्लेंस देयर सिस्टम। आयुर्वेद को सुंदर बनाना, बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड के कुछ जाने माने व्यक्ति हम देखते हैं कि विदाउट फेल साल में एक फोन होता है कि आई वांट दैट बॉडी किट व्हिच यू गिव मी व्हेन आई वाज डिजीज्ड, व्हेन आई वाज हैविंग अ लॉट ऑफ सिम्पटम्स, यू गिव मी अ बॉडी किट, कैन आई डू दैट अगेन? सो मुझे कहते हैं एटलीस्ट वंस अ ईयर। गाड़ी का सर्विसिंग वंस इन 3 months, वंस इन 6 months, खुद का सर्विस एटलीस्ट वंस अ ईयर। सो डिपेंड्स, यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी मैं देखता हूँ कि आयुर्वेद डॉक्टर्स ये काफी बुद्धिमान होते हैं, काफी उन्हें नॉलेज होता है। इट डजंट रियली मैटर कि आपको कितना नॉलेज है, व्हाट इट मैटर्स कि आप कितना कन्वे कर पा रहे हो। पेशेंट के मन में, उनके हृदय में आप क्या टच कर रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वात पित्त कफ को कैसे एक्सप्लेन करते हो?
ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कितना नॉलेज है, इससे बढ़िया इंपॉर्टेंस क्या प्ले करता है कि पेशेंट तक आपका मैसेज कितना कन्वे हुआ है। आप उस नाड़ी परीक्षा के प्रोसेस को कितना ब्यूटीफुल बनाते हो, आप उस आपके कंसल्टेशन को कितना ब्यूटीफुल बनाते हो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट प्लेस इन द एंटायर ट्रीटमेंट, इन द एंटायर ट्रीटमेंट। आयुर्वेद, एज आई सेड, ये एक लाइफ साइंस था, बट इट्स अ लाइफ सीक्रेट दैट फर्स्ट चेंजेस यू। सक्सेस का एक ही मंत्र है, इवॉल्व विद टाइम। परिवर्तन यही रहस्य है। सो यू गॉट टू इवॉल्व विद टाइम, टाइम के अनुसार इवॉल्व होना। काफी काफी बुरा लगता है जब सुनता हूँ कि मेरे केबिन में एसी है बट वेटिंग में एसी नहीं। आई एम ऑफ अ फर्म बिलीव यू पुट टू एसीज इन द in your waiting area. You give them a lemon tea, you give them a taste of some medicine, you give them a suvarna prashan, a small sample drop, you give them a soap, you give them a ointment, you give them an oil, and see how Ayurveda multiplies. This is a secret that I'm sharing, where you can multiply in a very less amount of time. This is how we did it in Dubai. Undoubtedly, we have 40 people every time I visit in one day. 12 hours we are filled with people, because this is how we poured. Bee bona padta hai ताकि आगे we see the root, the plant coming in. So very important part is Ayurveda में हम देखते हैं evolve with time. I was fortunate कि शुरुआत के कुछ दिनों में मैंने रियलाइज किया और मैंने एक चार्ट बनाया कि आयुर्वेद के प्रति लोग दूर क्यों जाते हैं, उसकी लिस्ट। चाहे वो हाइजीन है, चाहे वो टेस्ट है, चाहे वो प्रोसेस लॉन्ग है, चाहे वो ट्रैवलिंग का पार्ट है, चाहे कोई भी रीजंस। आई मेड अ ह्यूज लिस्ट वेरिन क्यों आयुर्वेद के प्रति लोग दूर जाते हैं। एंड आई एम ऑफ अ फर्म बिलीव कि हर एक केस को मैंने इतने सूक्ष्म तरीके से स्टडी किया है कि why is the patient not continuing. उसका हर एक deep study करने के बाद we came up with a lot of technology and a lot of changes, and still coming up with changes every single day, ताकि patients के प्रति आयुर्वेद का जो विश्वास है, प्रेम है, ये बना रहे। So इसके लिए important part क्या है? You study your failures, see what best you can do, see how you can make Ayurved easy and beautiful for people, evolve with time. Evolve करना काफी important है। And last, जिसके बिना आयुर्वेद ये अपूरा है, हम बोल सकते हैं इट्स इनकम्प्लीट, गुरु एंड संहिता। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल दैट टेक्स प्लेस। वंस अगेन, आज चरक जयंती के चरक सप्ताह की शुरुआत है। 7 दिन आयुर्वेद के प्रति हम प्रेम भाव व्यक्त करेंगे, इसके बारे में लेक्चर्स होंगे। आचार्य चरक को मैं आई फोल्ड माय हैंड्स एंड आई सीक फॉर ब्लेसिंग्स एंड आई थैंक हिम फॉर व्हाटएवर ही हैज गिवन मी। हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं ना आयुष वेद आयुर्वेद, कहना काफी इजी है, बट हमें ये जानना है कि हमारे पूरे जीवन का संपूर्णता अगर कुछ है तो वो है चरक। भगवान चरक ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है जिन्होंने चरक संहिता लिखी है। चरक, ये संपूर्णता कैसे है? तो चारित्य रमन्ते ज्ञान, चारित्य रमन्ते ज्ञान, विच इज चरक, ये संपूर्णता है। ये ऐसी एक व्याख्या है जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं और इसी को प्राप्त करने के लिए हम आए, विच इज हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, विजडम, पीस, हैप्पीनेस। ये क्या है? तो ये है चरक। ये इसका पूरा मीनिंग आ गया। सो हमें चरक संहिता पढ़नी नहीं है, या चरक को हमें सिर्फ प्रे नहीं करना, हमें चरक बनना है। द गोल इज टू अचीव चरक, राइट? So चारित्य रमन्ते ज्ञान, हेल्थ, वेल्थ, विजडम, हैप्पीनेस, पीस इज समथिंग जो हमारा अंतिम गोल होना चाहिए, और इसी के पीछे हम जा रहे हैं। कई बार हम ये तो जरूर देखते हैं, है ना, कि आयुर्वेद उपदेशेषु विद्या परमादरा। तो ये परमादरा का मीनिंग क्या है? परम आदर। इट्स नॉट रिस्पेक्ट, इट्स सुपरलेटिव रिस्पेक्ट। सुपरलेटिव रिस्पेक्ट आयुर्वेद के प्रति जिसका होता है, आयुर्वेद उन्हें सारी चीजें देता है। सो एक विश्वास, एक प्यार कि ये केस तो आयुर्वेद से होगा ही। मुझे एक इंसिडेंट याद है आज से 6-7 साल पहले, कि आपके मन का आयुर्वेद का जो भाव है ये लोगों तक कैसे सर्क्यूलेट होता है, उनको कैसे जाता है, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आई गिव यू। एक बार हम ड्राइव कर रहे थे और आयुर्वेद के कुछ डॉक्टर्स मेरे साथ थे। सो एक कॉल आता है और मैं वो स्पीकर पे रखता हूँ, और वो कॉल पे मुझे इमीडिएटली टीम का फोन आता है कि सर सो एंड सो लिवर सिरोसिस के पेशेंट है, उनको ऐसा ऐसा टाइम दिया गया है। और मैंने उनको एक्सप्लेन किया, और एक टीम मेंबर ने दोष धातु मल के साथ पूरा केस लेके 1 आधे मिनट के अंदर
इतना अच्छे से स्पष्टीकरण दिया कि वहां के डॉक्टर जो पीछे बैठे थे उनका कहना है कि which doctor did you just call? And I said, she's not a doctor, she's one of our team members, she's our health consultant. तो she's like, इसका श्लोक और नॉलेज आधे मिनट में इतना हो गया कि आई एम शॉक्ड नाउ कि ये क्या था. सो दिस इज हाउ आयुर्वेद इज स्प्रेड. तो आपसे आपके टीम तक, आपके टीम से आपके पेशेंट तक, और आयुर्वेद इतना स्ट्रॉन्ग मन में बसता है कि वो फिर से कभी छोड़ के नहीं जाता. So this is how you spread. It reflects. When people meet you, it reflects. From anti-Ayurved, they become Ayurved. It reflects. They ask. They come in for treatments. So हमें इतना प्रेम और इतना विश्वास होना चाहिए कि चाहे कुछ हो या ना हो, आयुर्वेद से हो सकता है. Let me take this case. आयुर्वेद से हो सकता है. I will study. If I fail, I will study more. We learn from our failures. अगर हम बात करें कि फ्यूचर ऑफ आयुर्वेद क्या है, तो सभी आयुष में अगर हम देखें, so the most demanded subject that people go for, it is आयुर्वेद. आयुर्वेद प्रोडक्ट का मार्केट हम देखें 2023 और 2032, तो अगर हम प्रिडिक्ट करें तो इट इज more than 4 times. So you see the future. हमें फेलियर्स देखने हैं अदर साइंसेस के, फेलियर्स को स्टडी करना है. We see leading cause of death as per WHO क्या, it is AD, adverse drug effects. There are a bunch of disorders, right from your heart, lungs to fever of unknown origin. आयुर्वेद में ज्वर ऐसा बताया कि जो ज्वर को पड़े वो हर एक रोग की चिकित्सा कर सकता है, हर एक रोग उसे सूक्ष्म तरीके से समझ सकता है अगर वो ज्वर को पूरी तरह से समझे तो. सो अगर हम फेलियर्स की भी ट्रीटमेंट करें, कोई एक सब्जेक्ट की, सारे सब्जेक्ट की नहीं, कोई एक सब्जेक्ट के भी, तो डेफिनेटली ये लाइफ कम पड़ जाती है, इतने ज्यादा पेशेंट्स हो जाते हैं. जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात करें, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ऐसे डिसऑर्डर्स हम देखते हैं कि आप ये अवेयरनेस देखिए लोगों में है कि पीपल आर टोल्ड देयर इज नो मेडिसिन, एंड दैट कंडीशन जो डीजेनरेट हो रही है, जो डिटोरिएट हो रही है, एक पार्ट तो है कि वो कैसे भी डिटोरिएट नहीं होती और पेशेंट में इंप्रूवमेंट आते हैं. सोराइसिस, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, एक्जिमा के बारे में मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि I see 40 people per day, 12 hours OPD at Dubai. I would like to tell you, people across the globe visit over there. And why am I mentioning this is to tell you कि हर एक महीने, every single month, people take the injection of biologics. अगर मैं percentage को count करूँ, it's more than 60%. More than 60% people, they take once a month injectable, which costs them somewhere roughly around 6,000 dirhams, which is 92,000 per injection. I'm saying starting from, and it goes till 10,000, 12,000 dirhams पर इंजेक्टेबल. और मुझे ये कहने में काफी हम्बल और प्राउड फील क्यों होता है कि 20 और 22 इंजेक्शन की वीडियोस है हमारे पास, पेशेंट सेइंग कि 22 इंजेक्शन लेने के बाद भी मुझे 12वें दिन पे रिलैप्स आया, और आयुर्वेद के ट्रीटमेंट के बाद आई एम गेटिंग अ लॉन्ग टर्म रिलीफ. आई एम शेयरिंग दिस रिव्यू आफ्टर अ ईयर, आफ्टर 2 years. आई हैव वीडियोस ऑफ पीपल टॉकिंग कि केवल और केवल आयुर्वेद की वजह से अल्प समय में दीर्घकाल तक मुझे उपशय मिला. और एक चीज है कि दुबई जैसे फूड सैवी जो कंट्री है, जो फूड के काफी ऑप्शंस है, लाइफस्टाइल काफी अलग है, तो ऐसे ऐसे लाइफस्टाइल में भी पेशेंट एक वीडियो में मेंशन करते हमेशा कि हमारी जीवन शैली बदली, हमारा नॉनवेज छूट गया, हमारा जो वेज का डाइट है वो सुधार रहा है, हम अभी काफी क्लीन खाते हैं. टुडे आज का ही मैसेज है ज़ैन इमाम, रिनाउंड टीवी एक्टर, आज उनका मुझे मैसेज आया कि आई स्टार्टेड ईटिंग हेल्दी नाउ आफ्टर योर कंसल्टेशन. दिस हाउ वी टच पीपल. आपको मिलने के बाद लोग बताते हैं कि नहीं, नाउ आई वांट टू ईट वेरी हेल्दी. सो आप केवल रोग की चिकित्सा नहीं कर रहे, आप पर्सन की चिकित्सा कर रहे. एंड दैट्स व्हाई हम जब एक डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं ना, तो चरक जी कहते हैं डॉक्टर जी यहाँ पर आ जाइए. चरक जी कहते हैं आओ प्लीज कम, डॉक्टर प्लीज कम, आ जाओ, ऐसे मुड़ो, उल्टा मुड़ो, है ना, उल्टा मुड़ो, और यहाँ पर नहीं, आपको यहाँ पर जाना है. आप डॉक्टर नहीं, आप वैद्य हो, आपको ट्रीटमेंट नहीं करना है, आपको हीलिंग करना है. You don't have to treat, you got to heal. You come here to heal. You've come here to not just treat the disease or heal that person, but you come here to give them a long-term relief. काफी आनंद होता है कि आज एक ही शास्त्र है जो जीवन शैली लोगों की बदल रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, और वो है आयुर्वेद. और एक ही सबसे पहला शास्त्र आज तक उतने ही पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है. इसका एक ही मीनिंग है कि इसमें कितना पोटेंशियल है, ये हमें सोचना है. सो नेक्स्ट टाइम यू से कि फ्यूचर ऑफ आयुर्वेद है या नहीं, यू गॉट टू थिंक अबाउट इट. मेरे फाइनल ईयर की बात मैं आपको जरूर बताऊंगा यहाँ पर कि एक वैद्य है, उनका रीजन था आयुर्वेद प्रैक्टिस नहीं करने का, एंड दैट रीजन वाज कि
डॉक्टर आज फ्यूचर में तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, सब डिस्ट्रक्शन होगा, तो मैं प्रैक्टिस करूंगा तो सब मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, बट लैब में तो दवा बनेगी। वी कांट हैव मोर प्रोडक्शन फ्रॉम अर्थ, वी कैन हैव प्रोडक्शन इन द लैब। सो मेरा ये कारण है कि मैं आयुर्वेद प्रैक्टिस नहीं करूँ। सो बहुत से एग्जाम्पल्स है, बट दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो हमें ये बात समझनी है कि फ्यूचर क्या है, और ये बात देखने में काफी, इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट फीलिंग कि नॉन आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स आयुर्वेद डॉक्टर से काफी काफी अच्छा करते हैं कई बार। सो हमें ये समझना है कि पोटेंशियल क्या है, फ्यूचर क्या है। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट। स्किन डिसऑर्डर्स की बात जब आती है तो यू ऑलरेडी नो, आज 90% प्लस कोई स्किन डिसऑर्डर्स है तो उसकी परिपूर्ण ट्रीटमेंट नहीं है, और आयुर्वेद के प्रति अल्पकाल में दीर्घकाल तक तो उपशय मिलता ही है। जनरली आयुर्वेद का इतना तो फेथ फैक्टर है कि फंगल इन्फेक्शन, जनरली हमारा एक ओपिनियन रहता है कि वापस आए तो सब बंद है, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं वो फंगल इन्फेक्शन वापस है, इट इज क्योर। घर में 4 लोगों को है तो भी आपको नहीं आएगा, वी आर हियर। तो आप देखिए कॉन्फिडेंस जो आयुर्वेद हमें देता है। आज हम देखते हैं 20,000 प्लस फंगल के दद्रू के पेशेंट्स होने के बाद ये हम कहते हैं कि आई एम सिटिंग ओवर हियर, मैं देखता हूं वापस कैसे आता है, वी सी जीरो रिलैप्स। आप देखिए कॉन्फिडेंस जो आयुर्वेद देता है। अर्टिकेरिया के जो डिसऑर्डर्स है, एक्जिमा, स्पेशली यूएस एंड यूके, ये एक ऐसा कंट्री है, दीज आर कंट्रीज वेयर डस्ट, पोलन, श्वास की दिक्कत, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस एंड एलर्जिक राइनाइटिस एंड एटॉपिक डर्मेटाइटिस, विचर्चिका एटॉपिक डर्मेटाइटिस, ये 10 में से 8 बच्चों को है। 10 में से 8 बच्चों को एटॉपिक डर्मेटाइटिस, और सबको पता है कि एटॉपिक डर्मेटाइटिस की अनफॉर्चुनेटली कोई भी ट्रीटमेंट नहीं, इट इज जस्ट मैनेजमेंट। और हम कहने में आपको काफी फील हम्बल्ड एंड प्राउड टू टेल यू कि एक्जिमा एक बार ठीक होने के बाद वापस आता नहीं है। सो ऐसे डिसऑर्डर्स वेयर आयुर्वेद गिव्स यू कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट। ये क्या होता है मैनेजमेंट? इट गिव्स यू अ क्योर, इट हील्स पीपल। हर रोज के अपथ्य के बाद भी पेशेंट स्टेबल होते वक्त हम हर रोज के प्रैक्टिस में देखते हैं। So skin, you see, the number one demanded subject in the universe today, number one demand. So dermatology through Ayurveda, we see the best results. So Ayurveda dermatologist भी हम देखते हैं, there's a lot of scope. Cosmetic और aesthetic industry में हम देखते हैं आयुर्वेद का काफी रोल है। हम कई बार जो जिनको रिक्वायरमेंट है, हम वर्ण्य तेल का बस्ती एक तरफ देते हैं और एक तरफ IPL लेजर करते हैं। So we work internally and we work externally as well for some of the well-known people. We combine it. We combine 2 treatments together to give them a long term result, जिससे टेम्पररी लेजर का इफेक्ट तो रहे पर मात्रा बस्ती से लॉन्ग टर्म दीर्घकाल तक पेशेंट को उपशय मिले। ऑर्थोपेडिक और न्यूरोलॉजी आप सबको पता है कि काफी डिसऑर्डर्स है, डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स है, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स है, और ऐसे डिसऑर्डर्स के लिए आप सबको पता है, चाहे वो पार्किंसन है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, डिस्टोनिया है, ऐसे डिसऑर्डर जहां पेशेंट डिटोरिएट होते जा रहे हैं। मोर ऑफ टॉकिंग, लेट्स एक्सपीरियंस। मैं यहाँ पर एक केस भी शेयर करूंगा पार्किंसन की। सो ये ओके, उसके पहले एक स्लाइड है, आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द केस। हमें ये जानना है चिकित्सा के दौरान कि एक ही कॉन्सेप्ट, एक सिंपल कॉन्सेप्ट कि दोषः एवं ही सर्वेशा व्याधिनाम एककरणम, अष्टांग हृदय का ये जो श्लोक है, ये हमें बहुत अच्छे से समझना है कि व्याधि होने का एक ही कारण है और वो है दोष विकृति। दोष विकृति के ऊपर अगर हम काम करें तो हमें फायदा मिलना ही मिलना, पेशेंट को उपशय मिलना ही मिलना। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल, यू रीड द फर्स्ट सेंटेंस, आई हैव मेड इट इजी। मैंने कोशिश की आपको आयुर्वेद थोड़ा इजी तरीके से समझाने। सो इफ यू सी द प्रोसेस हियर, वात दोष, हम सबको पता है कि वात बढ़ने के कारण क्या क्या हो सकता है, हमने फर्स्ट ईयर में सीखा। पर अगर हम इसमें धातु ऐड करें तो अगर वात विकृति रस धातु हो तो एंजाइना होता है, अगर हम वात विकृति रक्त धातु होता है तो इट लीड्स टू हाइपरटेंशन, अगर वात विकृति मौस धातु होता है तो पेशेंट को बॉडी पेन हो जाता है, फ्रीक्वेंट रिकरेंट बॉडी पेन्स। वात विकृति मेद धातु तो हम देखते हैं पेशेंट वेट लॉस के टुवर्ड जा रहे हैं। वात विकृति मज्जा धातु तो हम क्या देखते हैं, पेशेंट्स को कन्वर्जन्स है, रिकरेंट सीजर्स है। वात प्रकोप या वात विकृति शुक्र धातु हम देखते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। इस तरीके से अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हमको फायदा मिलना ही मिलना है। हम पित्त का एग्जाम्पल लेते हैं। पहले मैंने क्या कहा, दोष विकृति, दोष के बाद धातु आ गए, और लास्ट में आ रहे हैं दोष धातु और गुण। विल टॉक अबाउट इट। पित्त दोष अगर हम देखते हैं तो पित्त के कारण क्या क्या होता है आप सबको पता है, सभी इन्फ्लेमेशन, वो ब्रोंकाइटिस हो, थायराइडाइटिस हो, सारे प्रकार के आइटिस, 100+ डिसऑर्डर्स है जो आइटिस है, इन्फ्लेमेटरी है, इन सभी के लिए आज तक कोई परमानेंट दवा आई नहीं। वी कैन जस्ट मैनेज इट। और मॉन्टेक लूकास के साथ क्या हुआ, इसका आर्टिकल तो हम सबको पता ही है और हमने सबने शेयर भी किया। सो पित्त की विकृति अगर रस धातु में होती है
ल्यूपस हो जाता है। पित्त की विकृति अगर रक्त धातु में है तो वी विल सी सिमिलर सिम्टम्स ऑफ इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा। हम पित्त की विकृति अगर मांस धातु में होता है तो ये सारे लक्षण देखते हैं। सो पित्त इन मज्जा वी विल सी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डीमाइलिनेशन हो रहा है। और ऐसे डीमाइलिनेशन को तो आयुर्वेद रोक ही सकता है कैसे भी। इसकी मैनेजमेंट आयुर्वेद में बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है। अभी हम थर्ड पार्ट को देखेंगे विच इज पित्त की विकृति रस धातु में हुई है, पर वो विकृति जो रस धातु में हुई है वो अगर स्नेह गुण के कारण हुआ तो वहां पर फीवर आ जाता है, वहां पर तीक्ष्ण गुण के कारण आया तो ड्यूडेनल अल्सर हो जाते हैं, लघु गुण के कारण हो गया तो हाइपरथायराइड हो जाता है। सो गुरुवादी गुण एक तरफ, धातु एक तरफ और दोष एक तरफ, ये प्रैक्टिस अगर हम करें तो मैं ये मानता हूं दैट वी विल बी एबल टू कवर ऑल द डिसऑर्डर्स दैट हैज बीन रिसेंटली डेवलप्ड। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सीपीके लेवल्स, क्या है सीपीके लेवल्स, वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज वात पित्त कफ, व्हाट इज द धातुस एंड द गुण इम्पैक्ट ऑन द दोष एंड धातु। सो दोषा ही एवं ही सर्वेशा व्याधिनाम एककरणम। आर यू ऑल क्लियर विद दिस? Are we all clear with this? Now we move to the case, पार्किंसन के एक पेशेंट है, ये 5 दिन के चिकित्सा के लिए जोवीज में आए थे। अंबानी से लेके अडानी के लिए अगर केटरिंग सर्विस कोई उनका मन के नजदीक का है आज से 15 साल पहले तो वो एक ही तृप्ति कैटरर्स, और ये उनके फाउंडर मेंबर है। हमेशा 2 व्यक्ति लगते हैं हर एक काम के लिए, अनेबल टू वॉक, इतना स्लोनेस ऑफ स्पीच, इतना स्लोनेस ऑफ मूवमेंट। हमने 5 दिन के चिकित्सा क्या की, हमारा विचार क्या है, मैं इतनी सूक्ष्म तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स डू इट। ओके, सो हमें समझना है केस ऑफ पार्किंसन, हमें पता है क्या है, कंपवात। आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कंपवात और आवरण, हमें ये समझना, आवरण दोष क्या है, वात, धातु क्या है, मज्जा, और ये क्या हुआ है, चल गुण के कारण, चल गुण के कारण पेशेंट के लक्षण आगे बढ़ रहे हैं। तो आप मुझे बताइए वात का ऑपोजिट क्या होगा, मज्जा पर कैसे काम करे, और चल गुण का ऑपोजिट क्या है, कैसे चिकित्सा सूत्र को चूज करना है और आपको फायदा मिलना है। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इट। ओके, लेट अस ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। वी आर 600 प्लस पीपल हियर। ओके, लक्षण क्या है, ट्रेमर्स एट रेस्ट, स्लोनेस ऑफ स्पीच एंड एक्टिविटी, ड्राउजीनेस, इंस्टेबिलिटी, टेंडेंसी टू फॉल, और ये काफी सालों साल से चल रहा है। पेशेंट नीड सपोर्ट। आप देखिए पार्किंसन के हर एक पेशेंट को करीब से देखिए, सिंडोपा एक ही दवा है, पेशेंट डिटोरिएट होते जा रहा है, पेशेंट डिटोरिएट होते जा रहा है। बेयर मिनिमम परसेंटेज है जहां पेशेंट स्टेबल है, इंप्रूव तो लेट्स कीप इट असाइड, बट स्टेबल रह रहे हैं। यहाँ पर चिकित्सा सूत्र को समझिए कि आयुर्वेद किस तरीके से एक मैन्युअल आपको दिया, मैन्युअल मतलब कितना इजी मैन्युअल दिया है। कटुरस, उष्णवीर्य, स्निग्ध गुण, मृदुरेचक, बस्ती रसायन, कितना इजी है। आई नीड टू नो फ्रॉम यू, ऐसा कौन सा दवाई है जो कटुरस है, उष्णवीर्य है, स्निग्ध गुण का भी है, कौन सा है? तो इसे काफी, आयुर्वेद में द्रव्य की कमी नहीं, फॉर्मुलेशन की कमी नहीं। कंपवात है तो कंपवातारी रस, ये विचार कभी नहीं करना है ना, कभी नहीं। उन्माद है तो उन्माद गज कैसरी, ये कभी हमारा विचार नहीं। श्वास तो श्वास कुटार, कफ तो कफ कुटार, ये कभी हमारा विचार नहीं। हमारा विचार क्या रहना चाहिए कि चिकित्सा सूत्र के इक्विवेलेंट द्रव्य कौन सा है। तो अगर हम इसको काफी सूक्ष्म तरीके से इसकी पढ़ाई करें तो वी विल अंडरस्टैंड दैट रसोनवटी या रसोन, रसोन क्या है, कटुरस का है, उष्णवीर्य का है, स्निग्ध इसका गुण है, और पेशेंट को फायदा मिलना ही नहीं है, उनके ट्रेमर्स इंप्रूव होने ही होने। हमने यहाँ पर ऐड किया सारस्वत अरिष्ट विद रौप्य भस्म, मस्तिष्क विकार पे रौप्य भस्म का कार्य काफी अच्छा कार्य है। तो रौप्य भस्म 2 ग्राम, एक बॉटल 450 ml सारस्वत अरिष्ट में हमने मिक्स करके उसको बीडी के डोज में शुरू किया। हमने ऐसे पेशेंट्स में अश्वगंधा जैसे चूर्ण, चैतन्य रस जो शास्त्र में है उसके साथ इस्तेमाल किया, और सभी दवाइयों को हमने अनुपान रखा, और वो अनुपान है कवच बीज शीरपाक, विच इज नोन टू नेचुरली हैव लीवोडोपा। ऐसी चिकित्सा की और पेशेंट में हमने फायदा देखा। और केवल इतना नहीं, तो ऐसे पेशेंट को मेरुदंड बस्ती, पोटली पिंड स्वेद, जो पत्र पोटली पिंड स्वेद है, ऐसे पेशेंट्स को हमने एक बस्ती किया, और वो बस्ती है सिर्फ 5 दिन की बस्ती, जो हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या ऐसे कंपवात के पेशेंट्स में बहुत अच्छा फायदा देखते हैं। और वो बस्ती है महामाश तेल की मात्रा बस्ती। 72 एज मेल, 10 साल से सेम प्रॉब्लम, डिटोरिएट होते हुए पेशेंट का मैं नेक्स्ट इसमें एक स्लाइड शेयर करूंगा, आई रियली वांटेड टू गो थ्रू दैट, प्लीज। Very happy, very happy, very happy. ओ क्या बात है, सुपर। ऐका ना, असं जरी दिवसातून 3 वेळा
सो इफ यू सी आगे का पार्ट में पेशेंट इज डूइंग गुड। जो अभी तक 10 साल में नहीं हुआ वो केवल और केवल आयुर्वेद के कारण हुआ है। केवल और केवल आयुर्वेद के कारण ये सभी हुआ है। घर के द्रव्य से लेके स्वर्ण कल्प तक आयुर्वेद के पास सब है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से सभी सुविधा उपलब्ध की है आयुर्वेद में। जहां बाकी के शास्त्र में रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ दवाई है, आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है जहां अनगिनत दवाई है, उपक्रम है, पंचकर्म है। सो ये है आयुर्वेद। ओके, इस तरीके के विचार से हम जाते हैं तो हमें फायदा मिलता है। वी हैव लेस टाइम सो आई डिडंट गो इनटू द डेप्थ ऑफ दिस केस बट जस्ट वांटेड टू शेयर। अगला केस है एक स्टोरी टेलिंग के रूप में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। केस ऑफ इनफर्टिलिटी। आप सबको पता है कि आयुर्वेद गायनेकोलॉजिस्ट द बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। किसी गायनेकोलॉजिस्ट के नजदीक भी अगर आयुर्वेद गायनेकोलॉजी हमने शुरू किया तो भी फेलियर करते करते दिन पूरा हो जाएगा। सो हम देखते हैं कि फेलियर्स, चाहे वो पीसीओडी हो, ओवेरियन सिस्ट हो, हमने देखे 75 mm तक के ओवेरियन सिस्ट एक उत्तर बस्ती के साइकिल में ठीक होते हैं। 35 mm के ओवेरियन सिस्ट एक उत्तर बस्ती के साइकिल में ठीक होते हैं। और ये हम देखते हैं चाहे वो इनफर्टिलिटी हो, पीसीओडी हो, ओवेरियन सिस्ट हो, हेमोरेजिक सिस्ट हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, आयुर्वेद के जो रिजल्ट है ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। एंड आई विल जस्ट शेयर अ केस ओवर हियर। ये केस ऐसा है जो 2019 का है और ये केस डेनमार्क की पेशेंट है हु इज नॉट इवन क्लोज टू अस। सो हियर द पेशेंट सेज एज क्या है, 37 है और 10 साल से पीसीओडी है। बहुत पीसीओडी हार्मोनल इंबैलेंस के सिम्टम्स है और इनके पीरियड टाइम पे आते ही नहीं। जब भी आते ही नहीं। इट्स नेवर ऑन टाइम। एवरी मतलब जब भी आए तब डिलीवरी लेके आए, जब भी आए तब दवाई लेके आए। इस क्रिस्टीन पेशेंट के बारे में हम आगे शेयर करेंगे इन स्टोरी टेलिंग रूप। हम देखेंगे 12 अप्रैल को इनका ट्रीटमेंट चालू हुआ और 14 अप्रैल जो इनका फर्स्ट साइकिल था, डॉक्टर राज आई डिडंट गेट माय पीरियड्स, however yesterday so and so happened। फिर उसके डायरेक्ट 16 अप्रैल में आई जस्ट गॉट माय पीरियड्स। अप्रैल से कट शॉट डायरेक्ट करते जून में। जून में पेशेंट का कहना है लास्ट 2 months आई डिड गॉट माय पीरियड्स ऑन 16 टुडे बट आई डिड नॉट गेट इट। तो 2 महीने पीरियड आए पर तीसरे महीने आए नहीं। तो 16 जून के 17 जून अगला अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ पर पेशेंट ने कहा है डॉक्टर आज आई एम प्रेग्नेंट, व्हाट शुड आई स्टॉप। तो ये आयुर्वेद का रूल है कि न सिर्फ पीरियड को रेगुलर किया है पर आगे जाके हम ये भी देखते हैं कि पेशेंट्स में पॉजिटिव दे आर प्रेग्नेंट। पेशेंट को हमने कन्विंस करना पड़ता है कि गर्भ संस्कार की कॉन्सेप्ट है, यू एंड द चाइल्ड इज कनेक्टेड। द चाइल्ड इज नॉट बोर्न ऑन योर डिलीवरी डेट। चाइल्ड का जन्म हुआ है आज, ही इज बोर्न ऑलरेडी। आपको डिसाइड करना है कि बच्चे के जन्म को सेलिब्रेट कैसे करना है। सो एवरीथिंग दैट यू ईट, थिंक एंड बिलीव द चाइल्ड ऑल्सो बिलीव्स। सो उनको ये सारी चीजें बताने के बाद मासानुमासिक दवाई शुरू की। हर मंथ साइकिल्स, हर मंथ की दवा, हर मंथ का पार्ट। और जैसे मेरी गुरुवर कहते हैं कि प्रेगनेंसी में कोई दवा दो या ना दो, हफ्ते में 2 बार की बस्ती जरूर देनी चाहिए ताकि अपान वायु रेगुलेट हो जाए। तो 30 ml की बस्ती हफ्ते में 2 बार हमने की और मासानुमासिक दवाई हमने शुरू की। और ये होने के बाद पेशेंट का कहना है कि उनका किस तरीके से अनुभव रहा है आयुर्वेद के प्रति, प्रेगनेंसी किस तरीके से पॉजिटिव रहा ऑल द वे फ्रॉम डेनमार्क, एंड हाउ हैव दे हैड अ हेल्दी प्रेगनेंसी थ्रू आउट 9 months। नो मॉर्निंग सिकनेस, नो बॉडी पेन, no pain, no discomfort, no gestational diabetes, hypertension at all। This is the beauty of Ayurveda। यहाँ पर कहने का एक ही अर्थ है कि बचपन में हुई चिकन पॉक्स पेशेंट को आगे जाके पित्त के विकार होने में कारणीभूत ठहरती है। लेट वैद्य दातार शास्त्री जी ने हमें ये बहुत विस्तार में एक्सप्लेन किया कि इस चिकन पॉक्स की हिस्ट्री को, इस गर्मी को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। इस गर्मी के प्रति काफी दवाई हमें बताए, काफी मार्गदर्शन हमें किया और उस मार्गदर्शन को लेके अगर हम आंख बंद करके आयुर्वेद के प्रति विश्वास रख के पेशेंट की ट्रीटमेंट करती है तो हमें फायदा मिलना है। वी गोना गेट रिजल्ट्स फॉर श्योर। दिस इज अ स्मॉल एग्जांपल। देयर आर लॉट ऑफ टन्स ऑफ केसेस आई लाइक टू शेयर बट दिस इज स्मॉल वन। आई बिलीव, आई एम ऑफ अ फर्म बिलीव दैट इफ यू फोकस ऑन लर्निंग देयर इज नो बाउंड टू अर्निंग। काफी अर्ली एज में वैद्य जयंत हड़तालकर सर, रिस्पेक्टेड वैद्य रामदास आवाड सर, इनके गुरु शिष्य परंपरा में सही आयुर्वेद सीखने से हमें आयुर्वेद के जो सिद्धांत है ये सीखने मिले। जिस तरीके से सूक्ष्म तरीके से बताया, हेतुलिंग औषध ज्ञान स्वस्थ रूपरायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम पितामह बुबुद्धे। सो हम देखते हैं हेतुलिंग औषध पे कैसे काम करना है, दोष धातु गुण के अनुसार कैसे काम करना है। सो आयुर्वेद वही है जो सूक्ष्म तरीके से हम प्रैक्टिस करें एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग। हर वैद्य की प्रैक्टिस हर महीने बदलती है, हर महीने विचार बदलते हैं, हर महीने रोग के प्रति देखने का नजरिया बदलता है। सो व्हेनेवर बोर्ड एजिथ्रोमाइसिन 500 mg ट्वाइस अ डे, 5 days मतलब लेना है तो लेना है, ऐसा कभी आयुर्वेद में नहीं आता। सो दिस कीप्स अ प्रैक्टिशनर मूविंग। आयुर्वेद एक ही शास्त्र है जहां पर इतने सारे सुविधा उपलब्ध की है। आई नीड टू नो फ्रॉम यू कोई और ऐसा मेडिकल साइंस है जहां पर गुरु शिष्य परंपरा है, जहां पर
एक वैद्य बदलता है, एक इंसान बदलता है, उसके हैबिट्स बदलते हैं, उसका पर्सपेक्टिव बदलता है, उसका माइंडसेट बदलता है, द पीपल अराउंड देम, द टीम, द स्टूडेंट्स दैट कम फॉर ऑब्जर्विंग, उनका पर्सपेक्टिव बदलता है, पेशेंट का आयुर्वेद के प्रति नजरिया बदलता है। आपके मित्र मैत्री आपको बताते हैं कि यह आयुर्वेद तो आपसे ही पता चला, अभी तक पता नहीं था कि आयुर्वेद ऐसे भी काम करता है। और इंडस्ट्री के हर जाने माने व्यक्ति आज आयुर्वेद फॉलो करते हैं और साल में एक फोन करते हैं कि वी वांट टू हैव द किट अगेन, आपने जो दिया था आयुर्वेद का हमें वो उसी तरीके से फॉलो करना है। सो हम उन्हें कहते हैं कि सर लघु करना है, नहीं लघु नहीं, हम वो प्रॉपर सही मात्रा में स्नेह सिद्धि लक्षण तक करेंगे। मतलब काफी आनंद होता है कहते हुए कि पेशेंट बताते सर स्नेह सिद्धि लक्षण प्राप्त हो गए। ये आयुर्वेद का पोटेंशियल है। This is a video of patients across. This is also a video where we showed the wife of Cristiano Ronaldo. Fortunately, we get a chance to treat her. Ayurved, again, Jovis. Some clips. This is a video where we show the center, a hospital in Dadar, which is the middle of Mumbai, the center of Mumbai, which is Dadar. 100 plus car parking, 100 plus expert health consultants team working in coordination and with a dream to inspire people for betterment and give them a pathway to healing. Jovis Hospital of Ayurved, and this is it. So again, once again, sincerest gratitude to August Foundation, respected Vaidya Tayap, and his overall team who's been running behind all the webinars and all of the management part, all of the spread over part about these sessions. I congratulate you. I express my gratitude, and I thank you for having me over, speak a couple of sentences and a couple of talk on future of Ayurved. I also express my gratitude towards the participants for sparing the time on a Saturday evening, Saturday night towards Ayurved. So sincerest gratitude, and Jai Ayurved, Namaste. Thank you so much. Thank you. If Vaidya Tayap is here, we will take the questions. If you can join this meeting over here. Dr. Bhavna ji ka kehna, there is no emergency drug. Perhaps I feel very unfortunate to tell you that we've not yet explored that part. Team, you can just tell the team of August to join the Zoom so that they can take the questions. Again, Dr. Bhavna, very unfortunate to know that एक जीवन भी अगर आयुर्वेद के प्रति पूरा विश्वास से हम ट्रीटमेंट करें तो 10% से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना असंभव है, ऐसे मुझे लगता है। मेरे जैसा सामान्य वैद्य अगर ये सोच सकता है तो आप तो काफी बुद्धिमान वैद्य हो, काफी बुद्धिमान लोग हो, तो डेफिनेटली आपको ये जानना है कि आयुर्वेद में हर प्रश्न का उत्तर है। हमें उसका ज्ञान नहीं है, मुझे उसका ज्ञान नहीं है, इसका एक्सेप्टेंस हमें होना चाहिए, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स इट। सो इफ यू से देयर इज नो इमरजेंसी ड्रग, देयर आर एब्सोल्युटली इमरजेंसी ड्रग्स इन आयुर्वेद। You didn't provide any. Okay. The future of Ayurveda, as I said, future kya hai? To future is you. Future is your perspective. Future is your perspective on how you're going to talk to people. Future is that we're growing. Ayurveda is growing. Ayurveda is the heart of people. Future of Ayurveda is all of you. Future of Ayurveda is to grab the moment to learn Ayurveda. 2014 टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, आप उस आर्टिकल को पढ़ सकते हो, कि जब 7 आयुर्वेदिक डॉक्टर्स तैयार होते हैं तो एक एलोपैथी डॉक्टर रजिस्टर करते हैं मेडिसिनल रजिस्टर्ड मेडिकल काउंसिल में, ऐसे टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है। वहां पर डॉक्टर लेले है, उनका एक कहना आता है कि मैक्सिमम हॉस्पिटल सेटअप्स रन कौन करते हैं, तो वो है आयुष प्रैक्टिशनर्स। डॉक्टर लेले का ये भी कहना है कि आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स का उस प्रैक्टिस में काफी बड़ा रोल प्ले करता है। आयुष के प्रैक्टिशनर डॉक्टर लेले का वहां पर एक कहना है कि 4 लाख आयुर्वेद डॉक्टर जब बनते हैं तब एक एरिया में हम बात करें, इंडिया में हम बोलते हैं, तो 33,000, यस 33,000 इज द डिजिट, टाइम्स ऑफ इंडिया आप रेफर करिएगा, 33,000 एलोपैथी के डॉक्टर्स वहां पर काउंसिल में रजिस्टर करते हैं। सो यू नीड टू नो कि हमने सभी ने आयुर्वेद की पढ़ाई करके कौन सा शास्त्र आगे लाया है, उस शास्त्र का ज्ञान होना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट हमें आगे क्या करना है, वी आर द स्टेप। एज आई सेड, what information you need about future, you be that change, हमें वो change लाना है। जैसे I am
बीइंग दैट चेंज, जो चेंज मैं देखना चाहता हूँ वो मैं चेंज लाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रैक्टिस के पहले दिन से स्टूडेंट्स को ऐड ऑन करना, एक भी चीज कहीं हिडन नहीं रख के, जो भी नई चीज है उसको शेयर करना, सूक्ष्म तरीके से शेयर करना, ओपनली शेयर करना। कोई एक दवा से अगर मुझे फायदा मिले तो वो शेयर करना, ना मिले तो शेयर करना। दिस इज द फ्यूचर। वी हैव ऑल द सीक्रेट्स, वो जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं हुआ ड्यू टू रीजन दैट वी ऑलरेडी नो अबाउट। पता है हमें ये क्यों नहीं स्प्रेड हुआ, पर नाउ इज द टाइम कि आयुर्वेद के अच्छे दिन आए, लोगों में अवेयरनेस आए। यू नो आयुर्वेद राष्ट्रीय गुरु है, काफी बुद्धिमान सीनियर आयुर्वेद प्रैक्टिशनर है, जिनके कारण आज हमें आयुर्वेद काफी इजीली उपलब्ध हो रहा है। तो एक वो टाइम था जहाँ आसानी से आयुर्वेद उपलब्ध नहीं होता था, बट हम एक ऐसे युग में हमारा जन्म हुआ है जहाँ वेरी फॉर्चुनेट टू नो द सीक्रेट्स, टू नो द रियल पार्ट ऑफ आयुर्वेद। So what is future? Future is you. It doesn't start from tomorrow, it starts today. So let's start. कोई एक आध अच्छा सर बहुत बोले तो यस। सर बहुत बहुत आभार। आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत अच्छा सेशन दिया। आपने हमको बताया कि ये स्वर्णिम युग चल रहा है आयुर्वेद का, हम लोगों को थोड़ा ही इसमें वर्क करना है और हम लोग बहुत अच्छे आयुर्वेद को हम चूज किया है। बाकी जिसके जो भी डाउट है कुछ कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे उस बारे में। एक बार आप आयुर्वेद लोग पढ़ने अपने क्वेश्चन लिख दीजिए। आयुर्वेद पढ़ने बैठते हैं तो इंटरेस्ट नहीं होता, ये काफी एक अच्छा क्वेश्चन है। आई हाईली एडवाइज यू कि सिर्फ एक दिन एक क्लासिकल आयुर्वेद प्रैक्टिशनर की ओपीडी अटेंड करना। कोई भी आपके आसपास एक क्लासिकल आयुर्वेद प्रैक्टिशनर जो है, एक बार आप अटेंड करोगे तो आपको आयुर्वेद जरूर टच होगा। एक बार, और एक बार नहीं समझे तो एटलीस्ट एक महीने का आपका समय दीजिए। और ये आप अगर विश्वास रखें कि एक वैद्य को जरूर बदलता है, एक इंसान को जरूर बदलता है, इट मेक्स यू अ गुड पर्सन। सो हमें ये चीज जाननी जरूर है, हाफ नॉलेज इज इनकम्प्लीट नॉलेज। आज जो भी व्यक्ति आयुर्वेद के हो या आयुर्वेद के नहीं हो, जो भी कहते हैं कि आयुर्वेद में पोटेंशियल है या नहीं है, हाफ नॉलेज इज इनकम्प्लीट। यू एटलीस्ट टेक सम नॉलेज, यू टेक द नॉलेज देन यू टॉक। सो एक टाइम आयुर्वेद ओपीडी अटेंड करने के बाद हम देखते हैं कि डर्मेटोलॉजिस्ट के भी एक्जिमा जब ठीक होते तो वो कहते हैं कि आयुर्वेद में पोटेंशियल है। एंड आई विल गिव यू रेफरेंसेस एंड वीडियोस ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट टॉकिंग अबाउट आयुर्वेद ट्रीटमेंट एंड एक्जिमा क्योर, नो रिलैप्स। आई हैव पानी पूरी फॉर 5 days, मेरा रिलैप्स नहीं हुआ। आई हैड अ स्ट्रेसफुल टाइम, 2 साल हो गए, रिलैप्स नहीं हुआ। सो फॉर्चुनेट, वेरी फॉर्चुनेट। वैद्यदेव जी, यू कैन पिक अप क्वेश्चंस, अगर आपको कुछ लगे एक हाथ दो हम लेते हैं। आई जी ट्राई जी सर, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरा मैसेज करने बहुत सारे हाँ, पूरा बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं सर, मैं वही पढ़ रहा हूँ। उसमें सर मोस्टली क्वेश्चन है कि वो आपके साथ आपको ज्वाइन करना चाहते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम कैसे सर आपके पास आ सकते हैं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए सीखने के लिए, वो पूछ रहे हैं। उसके बाद सर, कैन वी ब्रिंग अ ब्रांच ऑन आयुर्वेदिक ऑन्कोलॉजी? ये काफी अच्छा सब्जेक्ट है। आयुर्वेद के दवा कैंसर पेशेंट्स में बहुत अच्छा काम करते हैं, और शायद ही ऐसा कोई ब्रांच होगा जो आयुर्वेद में इतना पोटेंशियल रखता है। उसका काफी कम पार्ट हमने एक्सप्लोर किया है, बट आप मानेंगे नहीं, हर रोज के पेशेंट्स में हम कैंसर पेशेंट जरूर देखते हैं। आयुर्वेद के काफी बुद्धिमान प्रैक्टिशनर्स हैं, उनमें हम हर रोज 50-55 की ओपीडी देखते हैं सिर्फ कैंसर पेशेंट्स के। और अप्रतिम अनुभव रहा है पेशेंट्स का कैंसर के प्रति। आई ऑल्सो हैड ए केस जहाँ ओरल कैंसर का मुझे केस भी शेयर करना था, जहाँ पर किस तरीके से ओरल कैंसर का पार्ट टू ट्रीट हो रहा है विदाउट एनी अदर ट्रीटमेंट, बट उनका माउथ का ओपनिंग भी किस तरीके से एरिया फैला है, बड़ा हुआ है, स्पैन ऑफ 3-4 मंथ्स। सो अगर आप बात करें आयुर्वेदिक ऑन्कोलॉजी, जरूर। मुझे एक चीज आपको यहाँ बतानी है कि फ्यूचर ऑफ आयुर्वेद क्या है, कि फ्यूचर ऑफ आयुर्वेद इज नॉट अ ब्रांच। आप एक लक्षण की भी चिकित्सा करेंगे तो पेशेंट्स की कमी नहीं होगी। दैट्स व्हाट आई मीन, कि अगर कहीं पर पता चले कि वैद्य ऋतुजा पोटे यहाँ पर दवा मिलती है हर्पिस की, तो हम ये बिलीव नहीं करेंगे कि हर्पिस के इतने पेशेंट आ जाए। हमने सिर्फ यहाँ पर इतना लिखा कि यहाँ पर ये लक्षण की चिकित्सा होती है। मैं यहाँ पर ट्रीटमेंट या मैं यहाँ पर विषय की बात नहीं कर रहा हूँ कि आयुर्वेदिक डर्मेट और ऑर्थोपेडिक और गायनेक, एक लक्षण की भी चिकित्सा अगर करते हैं तो भी पेशेंट्स की लाइन लग जाती है। सो ये आयुर्वेद का पोटेंशियल। और अगेन, यू गॉट टू सी देयर इज लॉट ऑफ सॉरो इन द वर्ल्ड, लॉट ऑफ सफरिंग इन द वर्ल्ड। दुनिया भर से लोग आते हैं,
रूरल एरिया से लेके अर्बन एरिया तक लोग आते हैं if you've got results. And now in today's time, things are very easy. मुझे सर एक एक आनंद है कहने को. ओके, यू वर सेइंग सम, आप कुछ कह रहे थे? सर एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट आयुर्वेदा इन अदर कंट्रीज लाइक दुबई ईटीसी। क्या वहाँ पे क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से वर्क रहता है, क्या एक स्कोप है वहाँ पर? श्योर श्योर श्योर. सो अगेन, ये लास्ट क्वेश्चन का एक पार्ट मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि हमने एक ऑयल बनाया है, छोटा सा हैंडमेड घर पे बनाया है, और ये आप आपके पीसीओडी पेशेंट्स के लिए रोल करिएगा और आप देखिए तुरंत इसमें कैसे आराम मिलता है. तो मैंने उनसे कुछ बॉटल्स मंगाए और मैंने इस्तेमाल किए, मैंने कुछ रेफरेंसेस उनके दिए और उसका रिजल्ट इतना अच्छा था कि नाउ शी इज गेटिंग रिकरेंट क्लाइंट्स एंड रिकरेंट पेशेंट्स सिर्फ एक एक्सटर्नल पेल्विक एरिया पर ऑयल लगाने से. तो फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ये नहीं है कि आप कोई ब्रांच में मास्टर करो, फ्यूचर ये भी है कि आप एक लक्षण में मास्टर करो. अगर आप एक बहुमूत्रता की कंसर्न, सिर्फ एक एक लक्षण पे, बहुमूत्रता की कंसर्न पे अगर आप मास्टरी करो, आई बिलीव देर इज नो एंड. अगर आप इसकी ट्रीटमेंट करो, पोस्ट डिलीवरी ओबेसिटी, पोस्ट हिस्टेक्टोमी ओबेसिटी, आप इसके बारे में मास्टरी करो. सो मास्टर अबाउट द सब्जेक्ट, देयर इज नो लिमिट. सो अगेन क्वेश्चन था दुबई के रिलेटेड. Dubai has a far more opportunities and acceptance of people. We see people from Philippines, European countries, African countries, a lot of acceptance towards Ayurveda. Yani Indian patients can have a doubt, but those people really don't have a doubt. They come with an open heart and they don't come with a belief to try. तुम्हें जीना है, आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स को सीखना है, जीना है. We have patients from Germany and Russia जो कहते हैं कि सर आई वांट टू कम ओवर देयर टू लर्न, कैन यू स्पेयर 5 days. जो मैंने ये अभी स्लाइड शेयर किया, शी इज फ्रॉम नाइजेरिया, शी केम टू द सेंटर टू स्पेंड her 8 days with us. नाउ शी हैज अ सेंटर इन नाइजेरिया. सो बाहर के कंट्रीज में आयुर्वेद का काफी पोटेंशियल है. एंड अगेन रिस्पेक्ट, अपॉर्चुनिटीज, स्कोप, अदर कंट्रीज डेफिनेटली ज्यादा है. एक बात हमें यहाँ समझनी है, करने वाले के लिए हर जगह प्रैक्टिस करना बहुत बहुत उसे स्कोप है. उसे कोई जगह की, उसको कोई परिस्थिति की, उसको किसी सपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं होती. वो तकदीरों को बदल सकता है, वो उसकी कश्तियों को बदल सकता है, वो विश्वास रखता है तो वो सब कुछ कर सकता है. अगर आप मैनिफेस्टेशन को फॉलो करो, अगर आप हर रोज पर्पसफुल लाइफ जियो, अगर आप प्लेजर्स को बाजू में रख के पर्पसफुल लाइफ जियो, तो आपको ये दिखेगा कि इफ यू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ, यू डोंट नीड अ प्लेस टू गेट अपॉर्चुनिटी. और सुनने में ये बातें जो है ना, ये काफी काफी अनरियलिस्टिक लग सकते हैं, बट इट हैज अ लॉट ऑफ मीनिंग. कि चाहे आप इंडिया में हो या दुबई में हो, इफ यू बिलीव, आप कहीं पर भी कर सकते हो. जैसे 2020 के बाद दुबई, कोविड के बाद दुबई आया. कोविड के पहले आई हैव बीन ट्रीटिंग इन 35 कंट्रीज. तो 35 कंट्रीज की ट्रीटमेंट तो चल रही है. 2016-17 में कुरियर्स तो जा रहे हैं, 2018 में तो वी आर डूइंग द ट्रीटमेंट्स, 2019 में तो चिकित्सा चल रही है. 2019 की इनफर्टिलिटी की केस मैंने शेयर की कुरियर की. तो ये कोविड के बाद तो और स्कोप आ गया है. सो यू डोंट रियली हैव टू गो देयर एंड डू एवरीथिंग. ऑफ कोर्स यू डू वेल एंड गुड, बट माइंडसेट की बात, माइंडसेट क्या है यहाँ पर, कि करने वाला व्यक्ति कोई भी परिस्थिति में कर सकता है. एंड काफी उसके एग्जाम्पल्स हैं, काफी महान व्यक्तियों के उनके एग्जाम्पल्स. अगर करना है तो कहीं से भी कर सकते हैं. वो सोच, वो नजरिया, वो जुनून होना काफी इंपॉर्टेंट है. सर एक क्वेश्चन और है, वैद्य विजय जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इट इज नेसेसरी टू हैव गुरु टू बिकम ए गुड वैद्य. हर एक प्रैक्टिशनर का ना यहाँ पर एक अलग ओपिनियन जरूर होता है. सो आई डोंट से व्हाट आई विल से इज राइट, बट आई एम ऑफ अ कंप्लीट, नॉट फर्म बट कंप्लीट बिलीव कि गुरु के बगैर सही आयुर्वेद प्रैक्टिस करना असंभव है. ये मेरा पर्सनल रिप्लाई आपको होगा कि जीवन में एक गुरु होना. और अगेन आयुर्वेद ये लिखा कैसा गया है, तो इट इज रिटन इन डायलॉग मेथड. ये मेरा एक फेवरेट डायलॉग है, इट इज रिटन इन डायलॉग मेथड. तो इसे सीखा भी डायलॉग मेथड से ही जा सकता है. तो अगर आप ये डायलॉग मेथड में नहीं सीखते तो आयुर्वेद परिपूर्ण तरीके से आप नहीं सीखते. हाँ, आपको ए और ए फॉर ए तो जरूर आता है. आप एक सीतोपलादी का कल्प अगर आप देखोगे, तो सीतोपलादी के जितने भी इंग्रेडिएंट्स, आप देखिए 16 मात्रा क्यों रखा है, ताकि वो शुक्र पे जा रहा है. 8 मात्रा क्यों रखा है, ताकि ताकि वो अस्थि मज्जा पे जा रहा है. तो आप देखिएगा, सीतोपलादी आप एक दवा भी देते हो तो वो सातों धातु पे काम करते हैं. आपका रसद रक्तम तत्व मौसम भी हो रहा है और शुक्र तक दवा पहुंच रही है. तो कहने का मीनिंग क्या है कि ये सीतोपलादी की सूक्ष्मत्व, दवा देने के बाद हाउ मेनी रीजंस डू यू हैव
to justify why you've given that medicine to that patient. ये reasons to justify का जो प्रमाण है ना, ये किससे बढ़ता है? तो ये गुरु के बगैर असंभव है। नहीं तो हम श्वास कास के लिए ही सीतोपलादी देते रहते हैं। तो सीतोपलादी के इंग्रेडिएंट्स और उसका महत्व ये तब पता चलता है जब हम क्लिनिकली ऑब्जर्व करते हैं, जब हम डायलॉग मेथड में संवाद करते हैं। So I am of a firm belief that you really need one. Or again, it can be any guiding force. It can be any mentor. It can be also your classmate. It can be a person you know, you don't know, whom you've met, whom you've not met. I repeat, करने वाला व्यक्ति कहीं पर भी कर सकता है। आज YouTube is the biggest guru of most successful people. आज हम इस युग में जी रहे जहां कई लेक्चर्स बताए हैं, कई लेक्चर्स है। एक टाइम था जहां यूट्यूब नहीं था, लेक्चर्स नहीं थे, बैरली कोई स्पीकर्स थे। उस टाइम पे आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स बने, इतने अच्छे प्रैक्टिस किए। और अगेन काफी सौभाग्य की बात है कि 1990s में भी आयुर्वेद के द्वारा कैंसर के पेशेंट ट्रीट होते थे। आज अगर हम 20 साल बाद ये क्वेश्चन पूछे तो इट्स नॉट राइट। सो काफी रिसर्च, काफी अवेयरनेस आया है। सो वी गॉट टू नो दैट आई एम ऑफ फर्म बिलीव कि वो उसकी जरूरत है। सर एक क्वेश्चन जो कई बार पूछा जाता है, वो क्वेश्चन ये रहता है कि प्रैक्टिस किस ईयर से शुरू करना चाहिए, कौन सा एकेडमिक में करना चाहिए या फाइनल बीएमएस के बाद ही उसको ट्राई करें? फर्स्ट ईयर के फर्स्ट दिन से सर, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट दिन मैं मानता हूँ, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट दिन। और मेरे यहाँ पर जो भी है वो थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के, एमडी के है, सेकेंड ईयर के, मैं उनको यही कहता हूँ कि टाइम बहुत कम है, वेरी लेस टाइम, बहुत लेस टाइम। सो अगर आप पूछो राइट क्वेश्चन के, फर्स्ट ईयर फर्स्ट दिन, एटलीस्ट बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। सर बहुत से स्टूडेंट के आसपास में बड़े कोई बीएमएस के बाद तो सेटलमेंट होगा, मैरिज रहेगा, बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, पेरेंट्स को संभालना है, बहुत सारी चीजें, यू कैन लर्न, सब छोड़ के हम नहीं कर सकते। मेरे गुरुवर रिस्पेक्टेड वैद्य जयंत हरतालकर सर, वैद्य रामदास अवार्ड सर यही कहते हैं कि वैद्य जयंत सर का मुझे एक कहना था कि ओपीडी के बीएमएस होने के पहले दिन के बाद हर एक केस को सामना करने की ताकत आएगी, ये मेरा आश्वासन है। और हम हर स्टूडेंट को आज भी यही कहते हैं कि आप यहाँ पर आए हो सीखने के लिए, क्लिनिकली ऑब्जर्व कर रहे हो, पर बीएमएस खत्म होने के बाद का जो फर्स्ट डे होगा वो आप एक भी केस लेने के लिए आप खुद को क्वेश्चन नहीं करोगे, ये दवा दो कि ये दवा दो, ये सूत्र करो कि ये सूत्र करो। आपको कंफर्म पता है कि आप ये केस का सामना कर ही पाओगे। ये है ताकत डायलॉग मेथड में और गुरु शिष्य परंपरा में सीखने की। सर बहुत से स्टूडेंट के आसपास में कोई क्लासिकल आयुर्वेद प्रैक्टिशनर नहीं है या कम है, या फिर वो लोग बाहर, उनके सोर्स नहीं है कि वो जा सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं बड़े वैद्यों से या कहीं कर सकते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को सर क्या करना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए? अगेन केस डिस्कशंस काफी है, काफी सुविधा उपलब्ध है। जिस जगह हम दादर से पुणे 4 घंटा ट्रैवल करके सिर्फ 1 घंटे के लेक्चर के लिए जाते थे, आज वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। इससे सौभाग्य की बात क्या होगी? सालों साल गए दादर टू पुणे सिर्फ 1 घंटे के लेक्चर अटेंड करने के लिए। इतना आयुर्वेद के प्रति प्यार और विश्वास रहा है। 1 घंटे का लेक्चर, स्वर्ण अवसर, एक दिन का नहीं छोड़ा। वमन देखने के लिए दादर से ठाणे हम गए, तो ये स्वर्ण अवसर हमें मिला है। तो आज वो सभी चीजें यूट्यूब पर अवेलेबल है, पर फिर भी हमें करना नहीं, और हमें क्वेश्चन आता है कि नहीं है इसलिए मैं नहीं जा रहा। सो यू अंडरस्टैंड, दादर और पुणे, और ये सिर्फ दादर पुणे नहीं, बहुत से अलग अलग जगह से अलग जगह पर ट्रैवल किया जाता है। हाँ है, बट नाउ वी हैव इट एट आवर ऑन द फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। आज वो सुविधा है। I hope this answers the question. I hope. यस सर, काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन सब पढ़ने में ही लग रहा है कि कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट किया जाए। दो और लेते हैं क्योंकि काफी आपको लगे हम एक आध दो लेते। तो लोग पूछ रहे हैं कि हाउ टू चूज डोसेज ऑफ द मेडिसिन। डोसेज ऑफ ये तो परीक्षा के हिसाब से संहिता में पढ़ना पड़ेगा। संहिता में पढ़ना पड़ेगा। और अगर एक चीज मुझे यहाँ पर बताने है ना, आपको एक बहुत अच्छा सा पार्ट आ रहा है संहिता में ना। अगर आप संहिता पढ़ोगे तो वहां पर ऐसे बताएंगे इसके 4 चम्मच, इसके 3 चम्मच, इसको इस तरीके से आपको देना है, ये 4-5 द्रव्यों को ये मात्रा में डिवाइड करके आपको देना है। संहिता में नहीं बताएगी, बराबर है कि ये दवाई कि हाँ ये कुष्ठग्न महाकषाय है, तो ये कुष्ठग्न महाकषाय में ये मात्रा में ऐसे ऐसे अगर अप डाउन करोगे तो ऐसा फायदा होगा। या अगर आपके पास कंटे महाकषाय है तो विविधकी को इतना रखना, कंटकारी को इतना रखना, भारंगी मूल को इतना रखने से ऐसा फायदा होगा। ये कहीं नहीं दिया है, क्योंकि अंत में बताया है कि वैद्य को चिकित्सा अपनी बुद्धि के हिसाब से ही करना है। इसीलिए देयर इज इनफाइनाइट टू आयुर्वेद, इनफाइनाइट, यू कैन डू वंडर्स। इसके प्रमाण बहुत इंपॉर्टेंट है।
सब मोस्टली स्टूडेंट चाहते हैं कि वो आपके साथ एक दिन रहें या फिर एक दिन कुछ दिन सीख सकते हैं, तो सर उसके लिए कैसे लोग आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? तो वो जुड़ सकते हैं, ओपीडी के बाद कुछ टाइम लेक्चर्स रहते हैं, तो जो भी हम समझते हैं, जो भी डिस्कशंस है वो हम जरूर शेयर करते हैं ओपनली। और जिस तरीके से हमें मिला है पार्ट, ये आगे देना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ऐसे मैं मानता हूँ। तो वो उसी भाव से वी डिलीवर इट एंड दे कैन ज्वाइन एंड इधर फिजिकली और थ्रू द ऑनलाइन मेथड जो सुविधा उपलब्ध है। और जो भी पता है वो ओपन भाव से शेयर किया जाएगा। आयुर्वेद के लिए कुछ भी किया जाएगा। सो बिकॉज अगेन, एक जीवनम एक लक्ष्यम आयुर्वेद, है ना, ये भाव से अगर हम पढ़ाई करें तो डेफिनेटली एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो जरूर वो कनेक्ट हो सकते हैं। अलग अलग चैनल्स है, अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग माध्यम है, उस तरीके से डेफिनेटली डायलॉग मेथड में हम एक साथ सीख सकते हैं। यस सर। सर एक क्वेश्चन और है, हाउ टू रीड संहिता एंड इट्स क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। अगेन इसके लिए तो एक पूरा सेशन ही इनकम्प्लीट रहेगा, एक सेशन ही रखना ये रहेगा। सो शायद अगले किसी सेशन में हम ये पार्ट रख सकते हैं कि राइट वे ऑफ डूइंग पारायण या राइट वे ऑफ रीडिंग संहिता, कि आप चरक के 120 चैप्टर्स को किस तरीके से उसका अध्ययन कर सकते हैं, क्या भाव से आपको समझना है। और एक चीज मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरा ये फर्म बिलीफ है कि मैं अगर आपको भगवत गीता अगर देता हूँ या जो भी होली बुक है वो देता हूँ और आपको कहता हूँ कि आप पढ़िएगा, तो उसको परिपूर्ण तरीके से समझना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या गुरु इज द मीडियम टू द लाइट, ये मेरा अल्प बुद्धि का सामान्य वैद्य होने का एक एक अंडरस्टैंडिंग है। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, राइट। एक गाइडिंग फोर्स तो होना चाहिए समझने के लिए। तो संहिता को सही तरह से पढ़ने के लिए यू नीड अ गाइडिंग फोर्स, इज समथिंग आई बिलीव। तो वो गाइडिंग का राइट पार्ट पता होना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और राइट पार्ट द्वारा अगर हम सीखते हैं तो हमें सही इंफॉर्मेशन मिलती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि विल डिस्कस एक दिन किसी एक सेशन में कि राइट वे ऑफ रीडिंग।